नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइब्स ऑफ गंगा पर। आज हम बात करेंगे एकादशी के विषय में। एकादशी स्वयं ईश्वर द्वारा बताई गई एक साधना है, एक व्रत है, एक प्रक्रिया है। एकादशी आध्यात्मिक जीवन जीने का एक सरल तरीका है। सरल तरीका इसलिए कहेंगे क्योंकि जो भौतिक सामान्य जीवन हम जी रहे हैं, जो हमारी वास्तविक दिनचर्या है, उसमें आध्यात्म के विषय में सोचना ही एक कठिन काम है। क्योंकि हमारी सामान्य धारणा यही है कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं वे सन्यासी हैं, जो घर परिवार और समाज से अलग थलग जीवन जीते हैं। और एक साधारण व्यक्ति जिस पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी हो, उसके पास ना तो इतना समय है और ना ही उसकी रुचि है कि वह अध्यात्म जैसे गंभीर विषय के बारे में सोचे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें एकादशी के रूप में मिलता है। एकादशी एक सरल साधन है जो हमें साधना के मार्ग की ओर ले जा सकती है। एकादशी व्रत आध्यात्म के विषय में जानने का एक सही आरंभ है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना का व्रत है। एकादशी वास्तव में उन्हीं की इंद्रिय शक्ति है और यह व्रत मानव जीवन के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में एकादशी के महत्व का वर्णन कई बार किया गया है। एकादशी से जुड़ी हुई कई कथाएं कही जाती हैं और उन कथाओं से जुड़ा हुआ तार्किक ज्ञान भी वर्णित किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक दानव हुआ जिसने सभी देवताओं को परास्त कर इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से निकालने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु देवताओं और समस्त लोगों के कल्याण के लिए उस दानव से युद्ध के लिए तैयार हो गए और कई वर्षों तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा। यह बड़े आश्चर्य का विषय था कि भगवान विष्णु जिस दानव को क्षण भर में नष्ट कर सकते थे, उससे वह इतने लंबे समय तक युद्ध करते रहे। लेकिन वास्तव में यह सब ईश्वर की ही रचना थी जो देवी एकादशी की उत्पत्ति का कारण बनी। युद्ध करते करते भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए और 12 योजन लंबी सिंहावती गुफा में जाकर सो गए। मूर दानव उन्हें खोजते खोजते उसी गुफा में आ पहुंचा। उसने भगवान को सोया हुआ जानकर जैसे ही उन पर वार करना चाहा, तभी भगवान विष्णु की 10 इंद्रियों और एक मस्तिष्क की 11 शक्तियों से मिलकर एक देवी प्रकट हुई और उसने देखते ही देखते उस मूर दानव को समाप्त कर दिया। नींद से जागकर जब भगवान विष्णु ने यह सब देखा तो उन्होंने अपनी एकादश शक्तियों की देवी का नाम एकादशी रख दिया और उन्हें एक पवित्र तिथि के रूप में स्थापित किया। यहाँ तथ्य यह है कि जिस तरह भगवान की एकादश इंद्रिय शक्तियों ने मिलकर मूर दानव को नष्ट कर दिया जो सभी बुराइयों का प्रतीक था, ठीक उसी तरह जो व्यक्ति एकादशी तिथि को व्रत करके अपनी इंद्रिय शक्तियों पर नियंत्रण करके अपने मन मस्तिष्क में स्थित ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि बुराइयों से बने दानव को नष्ट कर देता है, उस पर ईश्वर की विशेष कृपा हो जाती है। ईश्वर की विशेष कृपा होने का अर्थ है कि यदि एक दिन के लिए हम अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दें और उन्हें सही दिशा में केंद्रित करने का प्रयास करें, तो यह प्रक्रिया हमें हमारे मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करना अवश्य सिखा देती है। और यह नियंत्रण ही उस साधना का आरंभ है जो हमें ईश्वर और जीवन को समझने में सहायता करता है। केवल शास्त्रीय दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है। हिंदू कैलेंडर या पंचांग के अनुसार एकादशी हर 15 दिन में एक बार आती है। यह हर पूर्णिमा से 4 दिन पहले यानी हर शुक्ल पक्ष के 11वें दिन और हर अमावस्या से 4 दिन पहले यानी हर कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आती है। एकादशी के दिन पृथ्वी पर वायु का दबाव काफी कम होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के समय चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट होता है और इसी कारण पृथ्वी पर वायु का दबाव बढ़ जाता है। दूसरी ओर चंद्रमा जल तत्व को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल है, इसीलिए इस समय चंद्रमा की स्थिति का हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क का भी कारक है, इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या का हमारे मन और मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भोजन हम आज करते हैं वह भोजन 4 दिन बाद हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, यानी उस भोजन का ज्ञान 4 दिन बाद हमारे मस्तिष्क को होता है। एकादशी व्रत का सैद्धांतिक महत्व यही है कि यदि हम एकादशी को व्रत रखते हैं तो यह हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। एकादशी व्रत में किसी भी तरह का अनाज खाना मना है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन अनाज में पाप पुरुष नामक दानव का वास होता है। यदि एकादशी को किसी भी तरह का अनाज खाया जाए तो आने वाले 4-5 दिनों तक वह अन्न हमारे शरीर और मन की स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है और हमारे शरीर में अनेक पापों को विकसित करता है। इस पौराणिक कथा का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि एकादशी के बाद पूर्णिमा तक और एकादशी के बाद अमावस्या तक भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं। ऐसे में अगर एकादशी के दिन हम तीनों समय भोजन करते हैं
तो वह भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए लाभकारी नहीं होता। हमारे शरीर को उस भोजन को पचाने में परेशानी होती है और यह रक्तचाप को बढ़ा देता है। साथ ही इस दिन किया गया भारी भोजन हमारे व्यवहार और स्वभाव पर भी असर डालता है। इससे हमें क्रोध अधिक आता है, नींद अधिक आती है, सिर दर्द और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन खाए गए अन्न को एक दानव पाप पुरुष की संज्ञा दी जाती है। इन तथ्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि एकादशी के दिन व्रत रखना या सात्विक अल्पाहार करना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है। इस दिन व्रत रखने से हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिलने से नई ऊर्जा मिलती है, रक्तचाप सामान्य रहता है, नींद कम आती है और साथ ही ईश्वर और आध्यात्म के बारे में सोचने से मन भी शांत रहता है। इसीलिए एकादशी व्रत को एक यौगिक क्रिया भी कह सकते हैं, जिसे करने से हम अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को संयत कर सकते हैं। एकादशी व्रत ईश्वर उपासना के द्वारा अपनी इंद्रिय शक्तियों को नियंत्रित करके सात्विक जीवन के आरंभ का एक सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।